बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। ऋषिकेश से बड़ी खबर है, उत्तराखंड का कांग्रेस का मंथन का आखिरी दिन। उत्तराखंड कांग्रेस कोर कमेटी की चल रही है मीटिंग। दोनों दिन चला कांग्रेस में मीटिंग का दौर। विधानसभा चुनाव को लेकर रोड मैप तैयार किया जा रहा है, साथ ही साथ जनता को साधने की पूरी प्लानिंग पर हुई है चर्चा। क्या गुटबाजी के बाहर निकल पाएगी कांग्रेस, ये बड़ा सवाल है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऋषिकेश में आयोजित 3 दिवसीय विचार मंथन शिविर का आज आखिरी दिन है और कोर कमेटी की मीटिंग हो रही है। साथ ही साथ अंतिम दिन बैठक में आए प्रस्तावों और सुझावों का फाइनल मसौदा तैयार कर कोर कमेटी इस अपनी मोहर भी लगा गई है। विचार मंथन शिविर की दूसरे दिन कोर कमेटी के सदस्य बंद कमरे में बैठे और एकाएक तमाम कमेटियों के पदाधिकारी और सदस्यों के साथ बैठक कर सुझाव पर चर्चा की है। प्रदेश कांग्रेस कोर कमेटी पर विभिन्न विषयों पर चर्चा के साथ बातचीत हुई है। इस दौरान सेवा दल के सदस्यों ने पार्टी संगठनात्मक स्तर पर अनुशासन नीतियों पर बल दिया है। इस तरीके से आप तक खबर पहुंचा रहे हैं, जहां पर संगठनात्मक स्तर पर अनुशासन नीतियों पर बल दिया गया है। अगले साल होने वाले विधानसभा से पहले कांग्रेस का मंथन शिविर कई मायनों से काफी अहम माना जा रहा है। अब नए प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस में कितनी ऊर्जा भर पाएंगे और जिस गुटबाजी की हवा कांग्रेस में लगातार चल रही है, क्या गणेश गोदियाल उस गुटबाजी को साध पाएंगे, ये देखना भी दिलचस्प होगा। और इसी बीच हमारे सहयोगी नवीन फुलेरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन जी, जिस तरीके से गुटबाजी अहम यहाँ पर मानी जा रही है, क्या इससे कांग्रेस बाहर निकलती हुई नजर आ रही है? क्योंकि लगातार मीटिंगों का जो दौर है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। प्रद्युम्न, बहुत बड़ा सवाल है कि कांग्रेस की गुटबाजी जो है पिछले दिनों कई दौर पे हावी रही। चाहे जब प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करना हुआ तो उसमें भी लॉबी का खेल खूब चला, और जब नेता प्रतिपक्ष के चयन की बात आई तो उस टाइम भी लॉबी का खेल खूब चला। लेकिन इस वक्त सबका फोकस चिंतन और मंथन शिविर पर है। आखिरी दिन की आज वो मीटिंग होनी है, कोर कमेटी की मीटिंग जारी है। कोर कमेटी की मीटिंग में जो 2 दिन प्रस्ताव आए हैं, अब उन प्रस्ताव को जमीन स्तर पर कैसे उतारा जाए, बूथ लेवल तक कार्यकर्ताओं को कैसे साधा जाए और बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को क्या वो काम दिए जाए जिसको लेकर कांग्रेस आने वाले इलेक्शन में और मजबूत हो सके। इसी के साथ ही सभी कार्यकर्ताओं को ये निर्देश दिए गए हैं कि जनता की खामियों को, माफ कीजिएगा, सरकार की खामियों को जनता तक पहुंचाना है ताकि इलेक्शन में कांग्रेस को इसका फायदा मिल सके। दूसरी ओर हरीश रावत को चुनाव समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, तो उन्होंने भी कई ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट संगठन को बताए हैं जिसका फायदा आने वाले चुनाव में हो सकता है। हरीश रावत ने साफ तौर पे कहा है कि संगठन की मजबूती से ही कांग्रेस इलेक्शन जीत सकती है और जनता तक वो मैसेज कन्वे करने में वो सफल हो पाएगी अगर कांग्रेस संगठित होगी। प्रद्युम्न, बिल्कुल, लेकिन ऐसे में नवीन जी 2022 विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक आ गया है। चाहे बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, लगातार पूरी तैयारी यहाँ पर जोरों शोरों से की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से कोर कमेटी की बैठक हो रही है, ऐसे में कोई अहम मुद्दे सामने आए हैं, किसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है? जो 2 दिन संगठन की जो मीटिंग चली है, जो मंथन चला है, उसमें कई तरह के प्रस्ताव आए। जो कांग्रेस की अलग अलग टीमें हैं, चाहे वो यूथ लेवल की टीम हो, चाहे कांग्रेस का सेवा दल हो, तो उन्होंने अपने सुझाव संगठन के सामने रखे हैं। अब उन सुझाव को लेकर कोर कमेटी की बैठक में मंथन किया जा रहा है और वो पूरी प्लानिंग की जा रही है कि इस तहत कांग्रेस की जो नीतियां हैं उसको जनता तक पहुंचाया जाए। क्योंकि इस मंथन शिविर में मैनिफेस्टो को लेकर भी चर्चा की गई है, मैनिफेस्टो को लेकर भी सुझाव मांगे गए हैं। अब इस कोर कमेटी की बैठक में जो मैनिफेस्टो कांग्रेस तैयार करने जा रही है, उस मैनिफेस्टो को जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं उनको और कैसे एक्टिव किया जाए, ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर कोर कमेटी की बैठक में मंथन किया जा रहा है और तकरीबन 1 बजे तक ये कोर कमेटी की बैठक चलने वाली है। प्रद्युम्न, बिल्कुल, लेकिन ऐसे में नवीन जी ये भी देखना अहम हो जाता है कि जब भी कोई पार्टी मीटिंग करती है तो कहीं ना कहीं हलचल देखने को मिलती है। ये जिस तरीके से मीटिंग हो रही है, बीजेपी की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है? हाँ, पर बीजेपी का साफ तौर पे कहना है कि कांग्रेस चाहे कितना ही मंथन कर ले, चाहे कितना भी चिंतन कर ले, लेकिन 2022 का रण कांग्रेस नहीं जीतने वाली है, क्योंकि जनता कांग्रेस को पहले ही नकार चुकी है। पर जो बीजेपी चाहे कितने ही दावे कर ले, कितने ही सियासी तीर कांग्रेस पे चला ले, लेकिन हकीकत यह है कि जो 2022 का रण है वो ना बीजेपी के लिए आसान होने वाला है, ना कांग्रेस के लिए आसान होने वाला है। दोनों ही दलों में
जो है खींचतान जारी है और दोनों ही दल ये भी जानते हैं कि जो चुनाव आने वाला है उसमें आखिरी फैसला जनता को करना है। अब बीजेपी और कांग्रेस अपनी कौन सी रणनीति ऐसी लेके आती है ताकि जनता को कन्विंस किया जाए, इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही बारी बारी मंथन कर रहे हैं। इससे पहले बीजेपी का मंथन का दौर चला था और अब कांग्रेस मंथन और चिंतन कर रही है। अब दोनों ही पार्टियों के मंथन और चिंतन से क्या निकल कर आता है और जनता किस पार्टी की बात को ज्यादा समझ पाती है, ये आने वाला समय तय करेगा। प्रद्युम्न, बिल्कुल नवीन जी, जिस तरीके से आपने बताया, तमाम जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे अपडेट इस मामले को लेकर लेते रहेंगे। तो जिस तरीके से आपने देखा, उत्तराखंड का कांग्रेस का मंथन का आज आखिरी दिन है। आज मीटिंग का दौर लगातार जारी है। 2022 की तैयारी लगातार कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से यहां पर की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से हमारे सहयोगी नवीन ने बताया, जहां पर 2022 का जो रण है वो जरूर सभी लोगों के लिए कठिन होने वाला है, वो सभी पार्टी के लिए मुश्किल होने वाला है, क्योंकि आखिरी फैसला जनता के हाथ में रहने वाला है। जनता किस मुद्दों को लेकर वोट देगी, ये जरूर देखने वाली बात होगी।